हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में इनपुट आउटपुट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो पहले हमने इससे पहले के क्लासेस में हमने देखा हुआ था हाउ टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आउटपुट फंक्शन को और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट विथ फर्स्ट दैट। पहले बता दूं आपको कि ये जो इनपुट आउटपुट ये जो फंक्शंस है वो सारे इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट मतलब वो पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग में है। देयर आर इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी इन द पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम वेरी अर्लियर स्टेज। सो जस्ट नीड टू यूज इट। प्रिंट फंक्शन हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। प्रिंट फंक्शन नॉर्मली प्रिंट से वैल्यू। इनपुट फंक्शन अब आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज इनपुट फंक्शन। इट सिंपली इनपुट्स एनी वेरिएबल। ठीक है। सो लेट्स चेक। तो नॉर्मली हमने पहले बताया था कि प्रिंट फंक्शन नॉर्मली काम करता है टू प्रिंट एनीथिंग इन द स्क्रीन में जैसे लिखा हुआ है कि यू कैन सी दैट प्रिंट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन सी दैट्स द वेरिएबल। सेपरेटर इज ए डिफरेंट फंक्शन, वी विल सी द यूजेज। एंड मतलब वहां पे वो लाइन एंड हो जाएगा, देन न्यू लाइन विल बी स्टार्टेड। देन these are the optional, they don't need to write every time। तो ये है सीन। तो मैं पहले बताता हूँ आपको कि अगर आपने द फाइल इज द ऑब्जेक्ट वेयर द वैल्यूज आर प्रिंटेड एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम डॉट एसटीडी आउट स्क्रीन। तो ये जो है फाइल मतलब जो डिफॉल्ट मतलब जहां पे मेरा प्रिंट होने वाला है स्क्रीन, इसको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फाइल ऑप्शन। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जहां पे ये शो कर रहा है वैल्यू को। फ्लश फॉल्स, फ्लश क्या चीज है? फ्लश है फॉल्स विल बी वेट फॉर द लाइन टू कंप्लीट प्रिंटिंग इट। तो क्या होता है कि अगर हमने कोई भी लाइन प्रिंट करने वाले हैं तो वो लाइन मतलब पूरा का पूरा प्रिंट खत्म होने के बाद ही वो पूरा का पूरा प्रिंट आ जाए। ऐसे नहीं बीच में से एक कुछ एग्जीक्यूट हो गया, वो आ गया, बाकी रह गया। ऐसे नहीं कि पूरा खत्म होने के बाद ही वो आउटपुट स्क्रीन पे आए, इसलिए हमने वो ये फ्लश फॉल्स किया होता है। पर नॉर्मली प्रिंट फंक्शन के लिए हमें ये चीज नहीं चाहिए होता है, बाय डिफॉल्ट काम करता है ये। नॉर्मली एक सिंपल बस ऑब्जेक्ट ही काफी है, लाइक जो हमने पहले भी दिखाया था। जब आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो जस्ट आपने कोई वेरिएबल लगा लो a इक्वल टू 5 है, तो जस्ट आपने प्रिंट a लिख दो, एनफ प्रिंट करने के लिए। बाकी का हम यूजेस देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट 1, 2, 3, 4। तो ये सारी चीज ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, मतलब यहाँ जो पहले लिखा हुआ था स्टार ऑब्जेक्ट, मतलब यू कैन राइट मल्टीपल ऑप्शंस। देन सेपरेटर, मतलब सेपरेटर, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि ये चार वैल्यूज के बीच में एक सेपरेटर स्टार जैसा आए तो आई कैन राइट लाइक सेप इक्वल टू एस्टेरिक साइन कहते हैं इसको। तो ये इसका प्रिंट आएगा ऐसे 1 एस्टेरिक 2 एस्टेरिक 3 एस्टेरिक 4। मतलब ये एक्चुअल सेपरेटर का काम क्या होता है कि आप जितने भी इनपुट दे रहे हो, जो भी वैल्यू दे रहे हो, बीच में से वो वैल्यू आता रहेगा, सेपरेटर। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हाँ एंड में भी कुछ वैल्यू आए ऑटोमेटिक, क्योंकि सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर कभी एंड का वैल्यू नहीं आता, बीच का वैल्यू आता है। अगर हम चाहते हैं कि एंड में भी कुछ आए तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लगा लो प्रिंट 1 2 3 4 सेप इक्वल टू हैश एंड %। क्या होगा कि हैश तो बीच में आ जाएगा 4 के पीछे तक, इसके आगे जाके एंड आ जाएगा या %आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि भाई सेपरेटर और एंड का यूजेज। नॉर्मली जस्ट अगर आप नॉर्मली एक वेरिएबल प्रिंट करोगे, जैसे एक ही वेरिएबल एनफ होता है, और ये आपको जस्ट दिखाने के लिए भाई कैसे ये काम भी कर सकता है और क्या ऑप्शन से तो काम कराने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंट फंक्शन। तो और भी प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि आउटपुट को आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो फॉर्मेट आउटपुट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ फॉर्मेट फंक्शन विद स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे दिस लाइन कैन डन यूजिंग str.format फंक्शन। कैसे काम करते हैं देखते हैं। अगर मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, सी इट्स अ स्ट्रिंग, राइट, इट्स अ स्ट्रिंग। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है, ये पूरा का पूरा दिए ये str है, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है जी, फॉर्मेट फंक्शन यहाँ पे आ गया। तो ये जो स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हो गया डॉट फॉर्मेट फंक्शन। तो क्या है कि फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या है फॉर्मेट में लिखा हुआ है x, y। यहाँ पे जो x का वैल्यू 5 है वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x का जो y का जो 10 है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x इज, ये जो एक प्लेस होल्डर है इसमें x का वैल्यू आ जाएगा, और y का जो प्लेस होल्डर है इसमें y का वैल्यू आ जाएगा। तो रिजल्ट कैसा आएगा,
द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 10। दैट्स हाउ फॉर्मेट फंक्शन वर्क्स। ठीक है, तो आपने क्या करना, अगर कुछ भी अपने थोड़ा ढंग से या स्टाइल से सजाना है अपने हिसाब से तो ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन यूज फॉर्मेट फंक्शन, प्रिंट लिख दोगे, एक स्ट्रिंग लिख दोगे, स्ट्रिंग के बीच में आप ये स्ट्रिंग के बीच में आप ये प्लेस होल्डर डाल दो। प्लेस होल्डर डालने के बाद डॉट फॉर्मेट दे के आप यहाँ जो भी ऑप्शन डालोगे वो उस हिसाब से आता रहेगा। ठीक है, वही फॉर्मेट फंक्शन का यूजेज। तो आगे देखते हैं और एक ऑप्शन फॉर्मेट फंक्शन के लिए। जैसे लगा लो मैंने एक्स वाई ना डाल के अगर मैं ऐसे डाल दूं, जैसे लगा लो मैंने लिख दिया प्रिंट आई लव 0 एंड 1 फॉर्मेट ब्रेड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो एक्चुअली इट्स ए टपल, हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा पढ़े भी थे डाटा टाइप्स में। टपल है तो टपल, तो इसका इंडेक्स कितना होगा 0, इसका कितना होगा 1, है ना। तो ब्रेड का 0 इंडेक्स, बटर का 1 इंडेक्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये जो 0 इंडेक्स है ये वैल्यू आ जाएगा मेरा इसमें, और जो 1 वैल्यू है ये आ जाएगा इसमें। तो ये होता है फंडे की, अगर हाँ आई लव 0 मतलब ये 0 जो प्लेस होल्डर है ये इंडेक्स वैल्यू किसका है, टपल के लिए। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा और ये वैल्यू जो वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो ये है और एक ऑप्शन टू प्लेस द फॉर्मेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब और चीज दिखाते हैं। अगर चाहते हैं कि भाई 1 और 0 को आगे पीछे लिखे वो भी कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप 0 को पहले लिखो 1 को बाद में लिखो, आप पहले 1 को लिख सकते हो। जैसे लिखा आई लव 1 एंड 0, तो इस हिसाब से पहले जो 1 जो वैल्यू है, मतलब ये वाला 1 जो है 1 की जगह पे आ जाएगा, 0 जगह पे आ जाएगा, तो आएगा आई लव बटर एंड ब्रेड। ठीक है, तो ये है आपका बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग फंक्शन। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लगा लो आपने प्रिंटफ फंक्शन लिखना होता था ना, प्रिंटफ फंक्शन लाइक। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन को वी कैन इवन फॉर्मेट स्ट्रिंग्स लाइक द ओल्ड एस प्रिंटफ स्टाइल यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कैसे, मतलब जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पे, हम याद है हम सी प्रोग्रामिंग ने अगर किसी सी प्रोग्राम किया होगा तो याद होगा कि ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली पहले सी प्रोग्रामिंग में था। ठीक है, तो ऐसे लिखना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रिंट लिख दिया, कॉमा नहीं है, प्रिंट लिख दिया वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज 3.2f, तो मतलब यह होता है कि आपने एक्स का जो भी वैल्यू आ गया, पॉइंट से पहले 3 घर, पॉइंट के बाद में 2 घर, तो पॉइंट से 3 घर क्या आएगा 12 है, तो यहाँ मैक्सिमम 12 भी आ सकता है, 3 घर तो है नहीं। और पॉइंट 2 मतलब पॉइंट के बाद में 2 घर, मतलब पॉइंट यहाँ पे 3 4 5 था, 2 घर मतलब 3 5 बन जाएगा। मतलब ये जो 3 घर थे इसके यहाँ पे ये यहाँ पे इसके यहाँ पे ये 3 5 बन गया। तो यहाँ पे 3 4 5 का 3 5 बन गया, क्योंकि वो 4 को उसने मतलब 5 जो अगला वाला जो 5 जो है वो पॉइंट मतलब 5 से ज्यादा है, इसलिए ये 4 ये अप्रोक्स करके 35.35 आ गया। ठीक है, तो ये 3.2 कहा। इसी यहाँ पे 3.4f भी है, मतलब पॉइंट से पहले 3 घर, पॉइंट के बाद में 4 घर, पॉइंट से पहले 3 घर जो 12 भी रह जाएगा, पॉइंट 4 का क्या 4 घर बन जाएंगे, तो 3 4 5 7 आ गया। तो ये 6 और 7 क्यों हो गया, क्योंकि 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, इसलिए ये जो 6 जो अप्रोक्सीमेट के हिसाब से वो सीलिंग वैल्यू के हिसाब से वो यहाँ पे 7 बन गया। ठीक है जी, तो ये भी एक फॉर्मेटिंग का फंक्शन है जिसको कर सकते हो, परसेंटेज देके ऐसे कर सकते हो। और उसका स्टाइल भी देख लो, प्रिंट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं है, परसेंटेज एक्स लिख सकते हो, वैसे काम कर सकता है वैसे भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब देखते हैं हम इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन नॉर्मल काम क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम लिखते थे ना जैसे पहले हम लिखते थे इक्वल टू 5 लिखते थे ना, तो ये इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। वेरिएबल ये वैल्यू है। पर इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप इनपुट डालते हो। ठीक है, तो ये क्या अगर इट अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी वी माइट वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, इसको यूजर इनपुट भी कहते हैं हम। इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन टू अलाउ दिस, मतलब हम प्रोग्राम जो रन करते हैं तभी हम इनपुट दे सकते हैं, इसको हम यूजर इनपुट कहते हैं, तो वो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे यूज किया जाता है, जैसे लगा वेरिएबल हो गया नम इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर जैसे आ गया, इसको एक्चुअली हम चेक करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। चलो, तो अभी यहाँ पे हमने अपना जुपिटर नोटबुक खोल लिया, इसके बाद यहाँ पे न्यू आ गया, न्यू में जाके पाइथन 3 पे चले गए। ठीक है, इसके बाद अभी हम ऐसे लगा लो, अगर कोई इनपुट लेना है हाउ टू यूज इट, लगा लो मैंने लिख दिया a इक्वल टू मैंने लिख दिया इनपुट में लिख दिया b इक्वल टू इनपुट, c इज इक्वल टू a प्लस b,
प्रिंट सी, ठीक है। अगर हम सिंपल इसको करते हैं तो क्या आएगा, एक इनपुट, एक जैसे इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, देख लो आप, ये ऑप्शन इनपुट के लिए आ रहा है। जैसे यहाँ मैंने 5 लिख दिया, देन ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है बी के लिए, इसको 7 लिख दिया, रिजल्ट 57 आ गया। ये करेक्ट है ना, ये रिजल्ट 57 है ना, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है करेक्ट। सो ये करेक्ट कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको स्टडी शुरू दिखाता हूँ। 5 + 7 कितने होना चाहिए था, 12, कितना आ रहा है 57, मतलब गलत है ये। सो गलती कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मली इनपुट फंक्शन बिहेव करता है लाइक ए स्ट्रिंग, ओके। तो जब आप इनपुट ले रहे हो, एक इनपुट ले रहे हो एज 5 और बी का ले रहे हो एज 7, वो कंसीडर कर रहा है 5 और 7 को एज ए स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर। तो जब आप दो कैरेक्टर को प्लस करते हो, वो होता है एक्चुअली कॉन्केटिनेशन, मतलब दोनों एक साथ आ जाता है, वो प्लस नहीं होती वहां पे, दे आर कमिंग अप ऑल टूगेदर, दे आर नॉट समिंग अप, फाइन। सो अगर हमने ये प्रॉब्लम को दूर करना है, क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। नॉर्मली हमने पहले बताया था कि अगर हमने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हम क्या लिखते हैं, याद है ना, याद करो, ये सेकंड क्लास में था, याद करो। तो हम अगर मैं ऐसे इंट लिख दूं तो काम बन जाएगा ना। तो इनपुट का जो वैल्यू वो स्ट्रिंग में आ रहा है, आईएनटी से वो इंटीजर बन जाएगा ना, आईएनटी आ गया, ठीक है। पर अब अभी ना थोड़ा सा इसको स्टाइल भी करते हैं, लिखते हैं एंटर द नंबर ए, तो लिखते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं गेट द नंबर बी, ठीक है ना। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। अब देखते हैं, एंटर द नंबर ए, 5 दे दिया, चलो, एंटर द नंबर बी, तो 7 दे दिया, चलो, अब आ गया रिजल्ट, आया ना रिजल्ट अभी। तो यही था डिफरेंस बेसिक। अगर आप आईएनटी नहीं देते हो तो क्या होगा, वेरिएबल बिहेव करेगा लाइक ए स्ट्रिंग इनपुट से। अगर आईएनटी देते हो तो स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, उस हिसाब से ए इंटीजर बन गया, और देन सी में ए प्लस बी रिजल्ट आ गया, प्रिंट सी आ गया, ठीक है। देयर इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इनपुट फंक्शन विथ इंट और विदाउट इंट, ठीक है। अभी हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है जो मैंने पहले कहा था आपको, इंट और फ्लोट कन्वर्शन होता है। अगर आपने नॉर्मल इनपुट ले लिया तो वो एज स्ट्रिंग बिहेव करता है। यू वांट टू कन्वर्ट इट, इंट लिख दो, 45 जो कोट ऑन कोट में आ रहा है स्ट्रिंग, वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा। ये ऑल्सो यू कैन चेंज इट इनटू द फ्लोट वैल्यूज। तो और एक चीज है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी कैलकुलेशन लाइक कैलकुलेटर आप काम करना चाहते हो यूजिंग आईएनटी फंक्शन, वो आप कर नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसे लिखते हो आईएनटी 2 + 3 कोट ऑन कोट में, वो कर नहीं सकते। टू डू दिस यू नीड टू राइट इवल फंक्शन। तो इवल फंक्शन काम क्या होता है कि इट कैन इवैल्यूएट इवन एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड द इनपुट इज अ स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, इवन जो लिखे स्ट्रिंग होना चाहिए, तब भी ये काम करेगा, नॉर्मल इंटीजर में काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ 2 + 3 वैल्यू 5 आ गया। तो ये बात याद रखना, टू मेक एनी इक्वेशन वर्क विदाउट इंट नीड टू राइट eval function, the whole equation should come within a single quote, ठीक है। देन आता है हमारा पाइथन इंपोर्ट फंक्शन और पैकेज। इसका काम क्या होता है कि अगर जैसे लगा लो दैट इफ यू वांट टू इंपोर्ट एनी इनबिल्ट फंक्शन फ्रॉम पाइथन, लाइक जो नॉर्मली यूज नहीं होते, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, अगर हमने यूज करना है तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें वो लाइब्रेरी या पैकेज जो भी है वो पहले उठा कर लेके आना पड़ता है। जैसे लगा लो अभी मैं मैथ का एक मैथ का एक वैल्यू जो पाई, जिसको मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रोग्राम में लेके आऊं। व्हाट आई नीड टू डू इज फर्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कि पाई किस पैकेज के अंडर आता है। तो वो नॉर्मल पैकेज के अंडर नहीं आता है, तो इट्स कम्स अंडर मैथ पैकेज, और math.py फाइल है जो पाइथन में पहले से ही है। तो अगर मुझे पाई वैल्यू चाहिए math.py फाइल से, फर्स्ट आई हैव टू इंपोर्ट दैट फाइल। कैसे करेंगे इंपोर्ट मैथ
इसका इंपोर्ट मैथ का मतलब है कि मैथ पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर में था, इसको मैं अपने प्रोग्राम में उठा के लेके आ रहा हूं। इंपोर्ट होने के बाद नाउ आई एम एलिजिबल टू यूज मैथ पैकेज एंड फंक्शंस अंडर इट। तो पाई जो है वो मैथ के अंडर आता है। तो कोई भी फंक्शन अगर कोई पैकेज के अंडर आता है, हम ऐसे लिखते हैं पैकेज डॉट फंक्शन और पैकेज डॉट वैल्यू। पाई यहाँ पे एक वेरिएबल है तो पैकेज डॉट वेरिएबल लिख सकते हैं। तो इंपोर्ट मैथ लिख देन लिख दिया मैंने प्रिंट मैथ डॉट पाई, मतलब अब वैल्यू इसका आ गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मुझे पाई वैल्यू चाहिए, जो कोई स्पेशल केस कोई वैल्यू है लगा लो पाइथन में, अगर मुझे वो यूज करना पहले देखना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट दैट पैकेज, उसके रिलेटेड पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन पैकेज डॉट वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम देके उसको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखा हुआ है, देन प्रिंट मैथ डॉट पाई, मतलब अब मैथ पैकेज के अंदर पाई का वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कोई वैल्यू को उठा के लेके आए, मतलब पूरा मैथ फाइल को नहीं चाहिए मुझे, जो उसको स्पेसिफिक कोई वैल्यू चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे लगा लो इससे पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ था कि जो पूरा मैथ जो पूरा का पूरा फाइल उठा के लेके आया था मैं, लाइक इंपोर्टिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा मैथ फाइल लेकर नहीं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट इंपोर्टिंग द वैल्यू राइट नाउ, वेरिएबल राइट नाउ। कैसे किया मैंने, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि तो बस मैं पाई के वैल्यू आ गया, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट वैल्यू लिखते हैं तो हमें पैकेज डॉट वेरिएबल नहीं लिखना पड़ता, तो बस डायरेक्टली वेरिएबल लिखो प्रिंट दे देगा। वो डिफरेंस है दोनों फ्रॉम और विदाउट फ्रॉम में। ठीक है, अब विदाउट फ्रॉम देते हो जस्ट इंपोर्ट करते हो तो अब पैकेज डॉट वेरिएबल देना पड़ता है। जब आप फ्रॉम लिख दोगे, इंपोर्ट कर दोगे वेरिएबल को, तब आपको डॉट पैकेज डॉट नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, अभी और एक चीज है, जैसे लगा लो सपोज मैं चाहता हूं कि मैं जिस लाइब्रेरी पैकेज को ढूंढ रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये किस किस लोकेशन में था, किस लोकेशन में ये फाइल था, मुझे वो चेक करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मतलब जैसे लगा लो एक पैकेज का नाम है सिस, SYS। अगर मैं चाहूँ कि ये किस किस लोकेशन में था वो चेक करने के लिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं इंपोर्ट सिस डॉट पाथ फंक्शन काम किया होता है कि वो दिखा देगा कहाँ कहाँ पे ये वैल्यू था पहले। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रिजल्टिंग आएगा वो एक लिस्ट में आता है, रिजल्ट इज कमिंग इन अ लिस्ट फॉर्मेट विद द पाथ नेम्स। ठीक है, विद द पाथ नेम्स में आता है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपोर्ट फंक्शन, मतलब कहाँ कहाँ सारे पाथ दिखा रहे कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल था। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम इनपुट आउटपुट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसको हम विस्तारित या और भी इलैबोरेटेड ऑप्शन आगे एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, एंड बेल आइकन जरूर दबाना है टू गेट द अपडेट्स ऑफ द इनकमिंग वीडियोस। एक्चुअली मैं आपको बता दूं एक चीज कि पाइथन के सिवा यहाँ पे PHP, एंड्रॉयड, MySQL और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके लिए। So you just need to tune with us.